नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल की शपथ ग्रहण के बाद कमलनाथ ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक और मौका मिला है, जो कि काफी खुशी की बात है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हाईकमान की नाराजगी के पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये आप उनसे पूछिएगा। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन का निचोड़ जरूर निकलेगा। हालांकि वो गठबंधन की चर्चा में शामिल नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वो एमपी की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे और दिल्ली क्यों जाएंगे। ये बड़ी बातें कमलनाथ द्वारा कही गई हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, एक चर्चा चल रही है तो आपको हटाया गया है। ये आप उनसे पूछिएगा। सर, इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर देखते हैं? इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये बात चल रही है और मैं सोचता हूँ इसमें कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की राजनीति? सर, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की? बिल्कुल मध्य प्रदेश मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा। दिल्ली नहीं जाएंगे? दिल्ली नहीं, सर, दिल्ली में क्यों जाऊंगा? ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे वो। वासु, कई महीने कमलनाथ के बयान के, चूंकि वो तो कह रहे हैं दिल्ली नहीं जाएंगे, हालांकि जो कमान उनसे ले ली गई मध्य प्रदेश में, उसके बाद सवाल तो उठ ही रहे थे। आखिर जो उन्होंने बयान दिया है, क्या मायने इसके निकाले जाएं कि ये आला कमान को एक बात कही जा रही है इनडायरेक्टली, या वाकई में अपने जो भाव हैं वो प्रकट किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ आज विधानसभा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने विधायक की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के बाद उनसे जब मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति कंटिन्यू करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाने वाला हूं, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। और उनसे जब नाराजगी को लेकर बात सामने आई कि विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ गए, तो कोई नाराजगी है क्या, तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कहा कि आप इसकी बारे में जानकारी दिल्ली से ही लीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के बयान के बाद मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं महासचिव जितेंद्र सिंह, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि वो बहुत सम्मानित नेता हैं और नैतिकता के नाते जब रिजल्ट्स आए थे विधानसभा चुनाव के, तो उसके नेक्स्ट डे ही कमलनाथ ने अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी आलाकमान को, हाईकमान को सौंप दिया था। हालांकि हाईकमान ने इसके बाद कमलनाथ से ये बात जरूर कही थी कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तब तक आप अपने पद पर कंटिन्यू करिए। तो इसलिए थोड़ा सी देरी हुई और कमलनाथ अपने पद पर कंटिन्यू कर रहे थे, अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और उसके बाद जीतू पटवारी को चुनाव की बागडोर, आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव की जो बागडोर है वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते सौंपी गई है। और कमलनाथ विधानसभा से शपथ लेने के तुरंत बाद पीसीसी भी पहुंच चुके हैं। इस समय पीसीसी में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, प्रदेश के प्रभारी भवा जितेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है और इसके साथ ही इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होगी जिसमें लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो रणनीति है वो इस पूरी बैठक के दौरान तैयार होगी। और यह पहली दफा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद पहली किसी मीटिंग में शामिल होने कमलनाथ पहुंचे हैं। और कमलनाथ अब तक बतौर अध्यक्ष यहां पर बैठकें लेते थे, लेकिन अब जीतू पटवारी की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें कमलनाथ यहां पर शामिल होने बहुत मुश्किल है। वासु, जूनियर्स के अंडर सीनियर काम करें और तालमेल बिठाएं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सवाल यहां पर इंडी गठबंधन पर भी है कि जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा, कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। कैसे हल निकलेगा जब आप बयानबाजी करेंगे? हमने देखा था चुनावों के दौरान किस तरह से अखिलेश यादव फिर उन्होंने बयान दिया था और सियासत खूब गरमाई थी। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, प्लीज ठीक। आप लगातार बने रहिए लगातार। पंकज चतुर्वेदी जी है, बीजेपी नेता है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतु जी। अब अभी भी कमलनाथ मान नहीं रहे, उनका कहना है कि अभी भी मध्य प्रदेश की कमान वही संभालेंगे। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी ने जितेंद्र पटवारी जी की नियुक्ति को एक भी दिन स्वीकार नहीं किया, ना राजी से ना गैर राजी से। और कमलनाथ जी अपनी शर्तों पर कांग्रेस के मालिकों को नचाते हैं। पहले भी नाराज होकर चले गए विदेश, अब लौटे, आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो भी इसलिए लौटे
इस समय सीमा में विधायकी की शपथ लेते हुए विधायकी रद्द हो जाती। तो उनका मूल उद्देश्य अपनी विधायकी बचाने के लिए मध्य प्रदेश आना था। कांग्रेस से जितेंद्र पटवारी से उनको बहुत देना देना नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा पंकज जी, अपनी मौजूदगी उनको दर्ज करानी पड़ रही है और जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है, आखिर तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? जूनियर्स के साथ सीनियर बैठेंगे तो देखिए ऋतु जी, ना ताल है ना मेल है, दोनों चीजें नहीं। कारण स्पष्ट है, जितेंद्र पटवारी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त होगी। तो किसकी तरफ उनका इशारा था? कमलनाथ दिग्विजय सिंह गुटबाज हुए ना, यही मालिक थे उसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और दोनों जितेंद्र पटवारी से 3 ग्रुप बन गए। एक दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह। जहाँ दिग्विजय सिंह जी चाहते थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो फ्रेंचाइजी है उनके पास और जयवर्धन सिंह के पास है। कमलनाथ जी तैयार थे अपने ज्योतिष पुत्र नकुल नाथ जी को लेकर, जो कहते थे 7 तारीख को पापा सीएम बनेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में अब जितेंद्र पटवारी को कांग्रेस के मालिकों ने बैठा लिया दिल्ली से लाके। तो वैसे ही बड़ा गर्व था, बची कुछ कसर इस नियुक्ति से पूरी हो गई। तो कमलनाथ जी आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने जितेंद्र पटवारी को चुनौती दी है कि मैं तो मध्य प्रदेश रहूंगा, कांग्रेस में काम करूंगा, तुमसे जो करते बने कर लो। वो स्थिति कांग्रेस की है, रस्सी जल के ऋतु जी पर बन नहीं गए। जी ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हैं, कांग्रेस नेता हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ जी शपथ लिए हैं और अब तो उनका साफ तौर से अभी भी कहना है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रियता उनकी रहेगी और गठबंधन को लेकर भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है रस्सी जल गई, बल नहीं गया, क्या कहेंगे? बीजेपी क्या कहेगी? बल तो बीजेपी में है। इनकी घमंड की बातें तो सुनो आप। ये जो है ये कभी आपको लगता है कि जब इनकी 1-2 सीटें थी, 0 सीटें थी, जब इनके नेता अटल बिहारी जी की जमानत जब्त होती थी, तब इस भाषा में ये भूल पाते थे क्या? ये जो है ये राजनीति में और लोकतंत्र में इस तरह की भाषा जो है, इस तरह का उन्माद, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो गगरी है उथली हुई है। आज जो आप देखेंगे देश में अभी 7 चुनाव हुए हैं, 7 में से 3 राज्य हम जीते हैं, 3 राज्य बीजेपी जीती है, 1 राज्य जो है कोई दूसरी पार्टी जीती है। और जो है ये घमंड कितना है देखें आप, जैसे इनने पूरा विश्व फतेह ऐसा कर नहीं लिया लगता है। कि 3 गुट में कांग्रेस कहीं ना कहीं एमपी में नजर आ रही है? दिग्विजय का अलग गुट है, कमलनाथ का अलग है, जीतू पटवारी अलग चल रहे हैं। ये मामा का घर क्यों बना है, इसका जवाब आप दे दीजिए। अगर बीजेपी वाले दे दें तो और अच्छा है। मामा का घर क्यों बना है? ये किस पार्टी में ये गुट चल रहे हैं? किस पार्टी में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है? ये अपने गरेबान में भी तो झांके, और आप भी इन्हें थोड़ा झकवाया कीजिए। हम लोगों को तो झकवा देती हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आप जुड़े हमारे साथ। भोपाल का जिक्र करते हैं, जहां पर आंचल बालिका गृह का संचालक अनिल मैथ्यू गिरफ्तार हो चुका है। अयोध्या नगर के एक अस्पताल से इसे गिरफ्तार किया गया। नाम इसका अनिल मैथ्यू है। गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में धर्मांतरण को लेकर भी धाराएं लगाई गई हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जोर डालने का इस पर आरोप है। विदेश से फंडिंग की भी जांच इस पूरे मामले में हो रही है। तो बालिका गृह का ये पूरा मुद्दा जोरों से उठता रहा। 3-4 दिन से लगातार हम इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और सबसे पहले खुलासा तो ये हुआ जब औचक निरीक्षण यहाँ का हुआ और 26 बालिकाएं यहाँ से गायब थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि बाद में उनके बारे में पता चल गया, वो अपने घर पर मौजूद थी। उसके बाद एक परत दर परत चीजें सामने आती रही कि किस तरह से यहाँ पर संचालन जो है बालिका गृह का हो रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए तमाम कोशिशें इनके द्वारा की जा रही थी और बालिकाओं को कहीं ना कहीं कैद में रखा जाता था। जेल नुमा ये पूरा बनाया गया था बालिका गृह, जहाँ पर न किसी के आने का कोई साधन था, न कोई जा सकता था बाहर। तो पूरी तरह से कैद में कहीं ना कहीं रखा जाता था। ये भी हम मान सकते हैं कि माँ बाप असमर्थ हैं या ये कहें कि कई सारे बच्चे ऐसे अनाथ हैं, तो उनको रखकर बहला फुसलाकर यहाँ पर रखा जाता था और धर्मांतरण यहाँ पर होता था।
और मुरैना में छात्रों में लात घूंसे चले हैं। छात्रों के दो गुटों में विवाद हुआ और जमकर लात घूंसे चलने लगे। मारपीट का एक वीडियो सामने आया, आपको दिखाते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जिवाजीगंज का यह पूरा मामला है। कोतवाली थाने से महज 500 मीटर दूर की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों में मारपीट हुई। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट में तब्दील हो गया। जमकर लात घूंसे चले हैं इस पूरे ही विवाद में। अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि 500 मीटर दूरी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह पूरा विवाद हुआ। लात घूंसे चलते रहे पर मौके पर कोई नहीं पहुंचा। दो गुटों में, छात्रों के दो गुटों में विवाद हुआ और विवाद बढ़ता चला गया। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। शुभम हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर है। 3 अन्य आरोपी देर रात गिरफ्तार हुए हैं। ये भी बता दें, अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर ही ये गिरफ्तारी हुई। जल्द ही आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई भी होगी। पूरा मामला इंदौर का है। प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसी बीच धक्का मुक्की हुई, विवाद उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हुआ और मौत के घाट युवक को उतार दिया गया। भरे सभा में, यात्रा में ये तस्वीर हमें देखने को मिली। कुछ गुंडे बदमाश वहां पर मौजूद थे। धक्का मुक्की के आगे विवाद बढ़ा। नशे में भी बताए जा रहे थे ये सभी बदमाश, नशे में धुत थे और उसके बाद मौत के घाट इस युवक को उतार दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में 7 की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ इनसे जारी है और यह भी संभव है कि जल्द से जल्द मकान तोड़ने की कार्रवाई भी इन पर हो। शुभम हत्याकांड का यह पूरा मामला है जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द मकान तोड़ने की कार्रवाई भी, यानी बुलडोजर जल्द चलेगा। जबलपुर में फायरिंग हुई है जिससे सनसनी फैल गई। कैफे में बदमाशों ने फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। बदमाशों ने कैफे संचालक पर फायर कर दिया। काउंटर से पैसे छीनकर तीनों बदमाश फरार भी हो गए। सीसीटीवी कैमरा में बदमाशों की तस्वीर भी कैद हुई है। हालांकि राहत की यह बात रही कि बंदूक से जो गोली निकली वो टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए निकल गई। संचालक बाल बाल बच गया। ये तस्वीर आपके सामने जबलपुर की फायरिंग और लूट से सनसनी फैली हुई है। कैफे में बदमाशों ने फायरिंग और लूट की। खाने पीने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद फायरिंग और लूट की वारदात। सिवनी में किसान की हत्या कर दी गई है। हत्या कर कुएं में उसका शव फेंक दिया गया। किसान के खेत में बने कुएं से उसका शव बरामद किया गया। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। अज्ञात आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। सिमरिया के लखनवाड़ा का यह पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसान की हत्या, कुएं में शव फेंका गया, बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। सिवनी की खबर का जिक्र हम कर रहे हैं। हत्या कर कुएं में शव फेंक दिया गया। सरकार अच्छी शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बालाघाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित वन ग्राम धीरी के स्कूल की हालत आखिर कैसी है। खस्ता हालात देख रहे हैं आप। यहां जाने के लिए ना सड़क है, ना गांव में बिजली, स्कूल का अपना भवन भी नहीं। कड़कड़ाती सर्दी में बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बालाघाट की ये तस्वीरें। यहाँ शाला भवन उपलब्ध नहीं है और किसी के घर में लगता है, पर कभी खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। यहाँ अतिथि शिक्षक हैं कालूराम सिरसाम, उन्हीं के घर ही में उनके लगाते हैं। बरसात जब ज्यादा होने लगती है तो बाहर तो बैठ नहीं सकते, तो अंदर ही बैठते हैं उनके घर में। सर 2021 में प्लेंथ कस के हुआ था, 22 में भी थोड़ा सा किए हैं उसको काम। दीवार
खिड़की लेवल पे आ गई है, उसके बाद सर अभी बंद ही रखा है। मुझे ये जानकारी लगी सर कि ये भवन तो 2019-20 का स्वीकृत है और ये पता लगा कि पूर्व के सरपंच के द्वारा ये प्लिंथ लेवल तक काम कराया गया है, उसके बाद उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है। और जैसे कि जानकारी लगी है अभी कि ये 2022 से यानी लगभग 1 वर्ष पहले से कार्य बंद है और अभी जैसे देखने में आ रहा है कि निर्माण के क्षेत्र में यहाँ कोई बिल्डिंग निर्माण में कोई ज्यादा प्रोग्रेस मुझे नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ सीएम साई ने साल 2024 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन कर दिया है। सुशासन राम मंदिर थीम पर यह आधारित है कैलेंडर। यह भी बता दें, राजीव से लेकर मोदी की गारंटी भी कैलेंडर में शामिल की गई है। सरकार के विजन और काम को दिखाता है ये कैलेंडर। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा इस दौरान मौजूद भी रहे। 2024 का सरकारी कैलेंडर जारी हो चुका है और साई ने इसका विमोचन किया है। सरकार के विजन और काम को ये कैलेंडर दिखाता है। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। सीएम साई ने 2024 का सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें विजन क्या रहेगा 2024 का और साथ ही साथ राजिम से लेकर मोदी की गारंटी भी इसमें शामिल की गई है। दंतेवाड़ा में अवैध धान जब्त किया गया है। कुआकोंडा में अवैध रूप से 32 बोरी धान जब्त किया गया। अवैध परिवहन करते पुलिस ने पिकअप वाहन को पकड़ा और इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 32 बोरी धान जब्त किया गया है। तो अवैध धान का परिवहन लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जिलों में एक और तस्वीर, 32 बोरी धान जब्त किया गया। अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार इसी तरह की कार्रवाइयां हम देख रहे हैं। अवैध धान के खिलाफ अभियान जो चल रहा है, इसमें सफलता कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। बिलासपुर में 7 लोगों से 55 लाख रुपए की ठगी हुई है। रुपए डबल करने के नाम पर यह ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। प्रांजल पाटले, दुर्गा पटेल, अनुराग खूंटे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। सिविल लाइन थाना पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। 7 लोगों से 55 लाख की ठगी हुई है। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। बता दें आपको, 7 लोगों के साथ 55 लाख रुपए की ठगी को अंजाम इन ठगों द्वारा दिया गया है। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बड़ी ठगी की वारदात सामने आई है। पैसे डबल करने के नाम पर ठगी की गई। 55 लाख रुपए की ठगी हुई है। 7 लोग इसमें शामिल हैं। 7 लोग वो जिनके साथ ठगी हुई है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। प्रांजल पाटले, दुर्गा पटेल, अनुराग खूंटे ये नाम है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पेंड्रा के रिहायशी इलाके में भालू घुस गया। देर रात की यह घटना है, जहां पर रिहायशी इलाके में भालू घुस गया और कहीं ना कहीं लोग डरकर भागकर अपनी जान बचाने लगे। पेंड्रा बचरवार के घर में भालू घुस गया। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में ये तस्वीरें भी कैद हुई। लोगों ने घर के छत से वीडियो बना लिया और कुछ देर बाद जंगल में वापस लौट गया भालू। तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। लोगों ने वीडियो भी बनाया जिस वक्त भालू रिहायशी इलाके में पहुंचा और भालू की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल साफ तौर से नजर आया। मुन्ना भाई अब तेरी खैर नहीं। जी हां, वो मुन्ना भाई जो एमपी के बोर्ड परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बनकर बैठते हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड अब सख्त हो गया है। परीक्षाओं को लेकर तैयारी में जुटा है। इस बार जो तैयारी की गई है उससे मुन्ना भाई आसानी से
पकड़ में आ जाएंगे। परीक्षा में छात्र की जगह कोई दूसरा फर्जी छात्र बनकर ना बैठ सके, इसके लिए एडमिट कार्ड में QR कोड लगाए जाएंगे। QR कोड स्कैन करते ही छात्र का पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। इसमें परीक्षार्थी का नाम, फोटो, माता पिता और स्कूल का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर समेत पूरी जानकारी होगी। वहीं परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या आंसर शीट में हेरफेर से बचने के लिए सभी विषयों के आंसर शीट में बारकोड होंगे। मतलब साफ है कि इस बार मुन्ना भाई पर नकेल कसने की तैयारी है और परीक्षा सख्ती से ली जाएगी। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सुकमा में ट्रक में लगी भीषण आग।